सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी, प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। हम स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आज का हमारा विषय है कि अंत के दिनों में बहुत सारे भिन्न प्रकार के उपदेश सुनने को मिल रहे हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर अध्ययन करेंगे कि जो आज के जो भिन्न प्रकार के उपदेश हैं, इनसे हमें क्या फायदा है और कितना नुकसान है। जब भी कोई हम इस तरीके का अपने परमेश्वर को महिमा देने वाले व्यक्तियों की बातें हैं, जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके मान चुके हैं, वो लोग जब भी प्रभु को भिन्न भिन्न किताबों से नाम ले लेके प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके बताते हैं, तब उनको बड़ा अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है कि इतनी सारी किताबें या कहें वेद, शास्त्र, पुराण और अन्य कई तरीका की जो किताबें हैं, जैसे कुरान भी है और यहूदियों का तालमुद है। इस तरीके की किताबें जब हम यीशु मसीह की बातों को उन किताबों में देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं जो उनके हर एक शास्त्र कहें या वेद, पुराण या शास्त्र, उनके अंदर प्रभु की छवि मिलती है। और ये सच है कि उनके अंदर एकमात्र परमेश्वर की छवि मिलना बहुत जरूरी है। जब हम उनके विषय में हम सुनते हैं लोगों से, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए। लेकिन जब प्रचार करते समय इन बातों को बताते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जब हम भविष्य पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का वर्णन दिया गया है। जब हम यजुर्वेद 31:18-19 को पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का वर्णन दिया गया है। जब हम सामवेद को पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह का वर्णन दिया गया है। जब हम तालमुद को पढ़ेंगे तो उसमें भी यीशु मसीह का वर्णन दिया गया है। ये यहूदियों का है। और जब इस्लाम धर्म का हम कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें भी यीशु मसीह का वर्णन दिया गया है। हम बड़े अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को सुनते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही सामवेद वो कहता है कि आप परमेश्वर बलि होंगे, पाप के लिए बलि होंगे, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। बाइबल भी हमें ऐसे बताती है। भविष्य पुराण कहता है कि वो कुंवारी से पैदा होंगे, वो ही परमात्मा जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्हीं के द्वारा उद्धार होगा। ऐसे बताते हैं जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के अंदर 31:18 के अंदर भी परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है, इसी तरीके से जैसे बाइबल बताती है। अब क्या होता है, इस्लाम धर्म में कुरान जो है वो भी यीशु मसीह के विषय में बताते हैं कि यीशु जो है वो कुंवारी से पैदा होंगे। और तालमुद यहूदियों का वो भी यीशु मसीह के विषय में बताते हैं कि मसीहा आएगा और उसके द्वारा उद्धार होगा। मसीहा आएंगे और उनके द्वारा उद्धार होगा। यहूदी लोग आज भी यीशु का इंतजार कर रहे हैं। अब बात ये आ जाती है जब हम इन शास्त्रों में से पढ़ के प्रभु यीशु मसीह की महिमा को बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और लगना चाहिए। लेकिन इसके नुकसान को नहीं बताते। जब इन किताबों में हम कुरान को जब हम पढ़ते हैं
तो उसमें प्रभु यीशु को कितनी बार महिमा के एक पैगंबर के लिए अपनाया गया है और उसमें बताया गया है कि यीशु के बगैर तुम्हारी नवाज कबूल नहीं होगी, कुछ इस तरीके का। पर प्रभु यीशु के विषय में बताते बताते जो मेन उद्देश्य जो होता है उसको क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं। जो यीशु का बलिदान जो था वो कुरान जो है उसे हटा देती है और मोहम्मद को कुछ बड़ा चढ़ा के पेश करती है। तो इन चीजों से लेके ये विवाद खड़ा हो जाता है। अब हम देखेंगे जैसे वेद हैं, वेदों में क्या होता है कि प्रभु की यीशु मसीह की छवि या वर्णन या उनके विषय में बताया तो जाता है, लेकिन वेदों के अंदर इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की महिमा को बताया जाता है। जिस तरीके से यीशु की महिमा को करते हुए दिखाते हैं, वैसे अन्य देवी देवताओं की महिमा को भी करते हुए दिखाते हैं, जो कि ये एक खतरनाक है, मसीह लोगों के लिए खतरनाक है। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, मैं आपको अंत के दिनों के उद्देश्यों के विषय में बता देता हूँ कि जो लोग इस तरीके की शिक्षाएं दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों से लेके, वो ठीक तो है, अच्छा तो है, लेकिन इनके नुकसान जो हैं, अगर यदि आप उनको पढ़ने लगोगे तो आप भटक जाओगे जो नए हैं। क्योंकि वो लोग जो लोग विरोध करते हैं, सब कुछ जानते हैं कि प्रभु जो है वो इन शास्त्रों में, वेदों में, सब में मिले हैं, जो पढ़ते हैं, फिर भी वो विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? विरोध करने का कारण ये है कि शैतान ने उनके आंखों पे एक भारी पर्दा उनकी समझों पर डाल रखा है। वो सुनते तो हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं देता, वो देखते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देता, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका मन जो है वो संसार में लगा हुआ है। इसलिए वो क्या करते हैं, विरोध करने लगते हैं और वो देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह की महिमा हो रही है, जैसे और देवी देवताओं की महिमा हो रही है, जैसे पैगंबरों की महिमा हो रही है, इस तरीके से वो पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उस सच्चाई को नहीं ढूंढते, सच्चाई को जानना नहीं चाहते, वो जानना ही नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि जब एक बच्चा खेल रहा होता है तो उसका ध्यान जो है वो खेल पे लगा रहता है, और हम उससे कहते हैं कि बेटा तू पानी एक गिलास पानी ला दे, तो बच्चा कहेगा हाँ हाँ। फिर हम कहेंगे बेटा क्या हुआ, तुम ही लेके आया, पानी लेके आ जा, फिर कह देगा हाँ हाँ। लेकिन वो हाँ कर रहा है, लेकिन उसे सिर्फ सुनाई दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो खेल है। इसी तरीके से लोगों का जो ध्यान है या मन है वो संसार में लगा हुआ है, परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ। वो सिर्फ विरोध करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जबकि सारे शास्त्र बता देते हैं। लेकिन उनको अब मैं सावधान करता हूँ, कृपया करके जब भी कोई इन शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो उनमें और सारी चीज़ों की महिमा देखने को आपको मिलेंगी। इसलिए कृपया करके एकमात्र ही पवित्र शास्त्र है, वो है बाइबल, जो कि सच्चे परमेश्वर का खरा पूरा की पूरा जो वचन है वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। बाकी तो पवित्र शास्त्र बाइबल में से लिए हुए उनमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। सो इस चीज़ से सावधान रहें कि अंत के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपदेश हो रहे हैं, उन उपदेशों से बचने के लिए आपको लगातार बाइबल पढ़नी पड़ेगी और परमेश्वर के जो संदेश हैं उनको सुनना पड़ेगा। परमेश्वर के आज लोग जो हैं बहुत अच्छी तरीके से शिक्षाएं दे रहे हैं, सच्ची खरी शिक्षाएं दे रहे हैं, और उन शिक्षाओं के ऊपर आप मन लगा के परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे तो निस्संदेह जो भटका देने वाली शिक्षाएं उनसे सावधान हो जाओगे, क्योंकि कुछ मसीह लोगों में भी भटकाने देने वाली शिक्षाएं हो रही हैं, जैसे मॉर्मन है और सरस्वतीवान की कलेशिया हैं, और इतने तरीका के भिन्न प्रकार के जो संदेश आज दिए जा रहे हैं, जो कि यीशु ने पहले ही कह दिया था कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे।
तो वो चीज़ें भी पूरी होनी है। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें। हमें अच्छा लगता है जब हमारे प्रभु की महिमा होती है पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराण में, और लोग भी करते हैं। और जो ऐसा कर प्रभु ने कहा कि जो ढूंढेगा वो उसके लिए वो पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो सचमुच अपने हृदय से यीशु मसीह को जो लोग ढूंढते हैं तो सचमुच प्रभु को पा रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं। आज मैं देखता हूँ मेरे भारत के ऊपर परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह हो रही है। सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप सावधान रहें। अच्छा तो लगे, लेकिन और अन्य किताबों के ऊपर भी ध्यान दें, क्या ये किताबें परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। सो मैं कहूँगा आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। सो आप इस वचन को हमेशा ध्यान रखें। प्रभु ने सावधान किया है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। मेरी कोई भी मूर्ति गढ़ के नहीं बनाना है, चाहे आकाश में, चाहे पृथ्वी पे, चाहे नीचे, चाहे कहीं पर भी हो, कुछ भी नहीं बनाना है। प्रभु ने साफ हमें पुराने नियम से और अब तक ये आज्ञा दे रखी है। सो कृपया करके आप खुद सोचिए कि जब परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देना चाहता या अपनी बराबरी भी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो सृजनहार है, वो ही परमेश्वर है, तो वो उसकी तुलना में यदि हम किसी को रखेंगे तो वो अपराध है। तो आप उन और शास्त्रों को जब हम देखते हैं, मुख्य मेरा उद्देश्य ये है कि एकमात्र सिर्फ बाइबल है, बाकी जो शास्त्र हैं वो परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि उनमें अगर परमेश्वर का वचन है वो, तो फिर उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, अन्य किसी की महिमा नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें अन्य किसी की महिमा है तो वो परमेश्वर का शास्त्र नहीं है। जिन शास्त्रों में परमेश्वर की महिमा है वो परमेश्वर के शास्त्र है। तालमुद वो बाइबल का हिस्सा है, बाइबल का हिस्सा है। तालमुद यहूदी मानते हैं वो बाइबल का हिस्सा है। कौन सा जो हम पुराना नियम, जो मूसा की 5 किताब हैं, और इस तरीके की जो वो तौरात बोलते हैं, और इस तरीके की जो किताब है, उन बाइबल के नाम जो है, जो हमारे पास जो बाइबल है उसके नाम वो अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन है वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं। भाई ये परमेश्वर को मानते होगी और मसीहा का भी इंतजार कर रहे हैं। तो कृपया करके जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र हैं, मैं उनके विषय में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एकमात्र जो परमेश्वर की महिमा कराता है वही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के वचन है। और जो परमेश्वर का जो उसका विधि विधान, जो पूरी तरीके से जो एक योजना है, उस जो प्रभु की योजना, उद्धार करने की योजना, वो ये है कि उसने क्रूस पे बलिदान हो गए, अपने आप को बलिदान होके, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बलिदान होके हमारे को बचाया है। ये बलिदान कुरान जो है नहीं मानती है कि यीशु क्रूस पे चढ़ाए थे, इसलिए हम इसको भी परमेश्वर का वचन नहीं कहेंगे। सावधान रहें।